क्लास 10 चैप्टर बेटा सर्कल, एक्सरसाइज 10.1 सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले उसने कहा कि हाउ मैनी टेजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो कोई सर्कल है, अब उसमें कितनी टेजेंट्स यानी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? तो अनंत हो सकती हैं, कहीं से भी खींच सकते हो, जितने पॉइंट उतने टेजेंट। तो इन्फिनाइट, कितने? इन्फिनाइट यानी अनंत। क्या? अनंत या फिर इन्फिनाइट। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स में उसने कहा आ टेजेंट यानी एक स्पर्श रेखा टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, किसी सर्कल की, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर जो है काटती है? तो सिर्फ 1। कितने पे? 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, एक ऐसी रेखा जो सर्कल को 2 जगह से काट देती है, 2 बिंदुओं पर काटती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। हिंदी मीडियम वाले भी साथ में निपटते चलो। कह रहा कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेजेंट्स एट द मोस्ट, किसी सर्कल में ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल रेखाएं यानी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? सिर्फ 2। कितनी? 2। भाई ऐसे बनाओगे तो भी 2। आपने कहा सर मैं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो एक ऐसे बनाओगे तो भी 2। तो पैरेलल सिर्फ 2 होंगी। कितनी? 2। नेक्स्ट कह रहा था कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल एट द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल पे जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां टेंजेंट्स का जो कॉमन पॉइंट है, टेंजेंट्स का पॉइंट स्पर्श रेखा का जो बिंदु होता है, जो सर्कल के यहाँ पर जैसे ये आपने स्पर्श रेखा खोली, कह रहा है खोली, आपने खींची, तो यहाँ पर जब वो मैच कर रहा है, जहाँ पे वो इसको टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। कौन सा? कॉन्टैक्ट पॉइंट। चलिए नोट कीजिए इसको। अच्छा लिख दिया जाए तो ये इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू की वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड करना है पी क्यू की। चलिए सबसे पहले फिगर समझते हैं। फिगर क्या है? ये है फिगर आपका, ये है सेंटर। उसने कहा सेंटर क्यों क्या मानोगे बेटा? सेंटर ओ है, ये सेंटर मैंने ले लिया ओ। उसने कहा है एक टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा जिसका नाम रखेंगे पी क्यू, जहां पर ये पी पॉइंट है वो हमारे सर्कल पर है, तो ये हमने रख लिया, ये है पी पॉइंट। और ये एक हमने बना दी टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है? पी क्यू। ठीक है, इसको मैच करा दिया ओपी। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? ओ क्यू की वैल्यू दे रखी उसने, ओ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी? 12 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी उसने 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, रूल पढ़ा था। रूल वाले जो सर्कल के रूल्स हैं वो वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैथ क्रैश क्वेश्चन में रूल्स में उसमें सर्कल के नाम से पड़ी हुई है। ये 90 डिग्री, कितने डिग्री का? 90 डिग्री। तब तो ये तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और जब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल तो ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। चलिए हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? 12 का स्क्वायर, बेस कितना? 5 का स्क्वायर, सबका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर रखे रहो। एल का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये इधर इक्वल, ये हो जाएगा बेटा आपका 25
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर प्लस में इधर ले आओ माइनस में, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ। ये तो है ना लेंथ हमारी, लेंथ फाइंड कर लेंगे। इधर आओ ले आओ, माइनस हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल लेंथ का स्क्वायर, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल लेंथ का स्क्वायर। हमको एल की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही आप स्क्वायर क्या करोगे, हटाओगे, इधर लग जाएगा रूट। सेंटीमीटर में पहले से स्क्वायर है, इसलिए इसका रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो ये पूरा बचेगा इधर सेंटीमीटर बाहर और 119 ये इतना अंदर। ये लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पी क्यू कितनी आई 119 रूट 119 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर पे रूट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जब भी कभी इस टाइप के क्रैश क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कंपटीशन में, तो जैसे कंपटीशन में आएगा तो वो वहाँ पर 2 टाइप से इसको देगा, वहाँ पे पुट करेगा, ऐसे लिखेगा। ए क्या करेगा, बोलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए दे देगा 1, ऑप्शन 2 को दे देगा 119 सेंटीमीटर, बी ABC करके देता है, और सी वाले में कहो दे देगा 119 सेंटीमीटर, और एक में दे देगा डी रूट के अंदर पूरा 119 सेंटीमीटर। तो कुछ बच्चे तो ये समझ लेते हैं कि इसमें 19 में भी रूट है, हमने तो लगाया। देखो जब सॉल्व करते हो आप लोग तो क्या करते हो, यूनिट भूल जाते हो, यूनिट छोड़ देते हो, यूनिट पे कोई ध्यान नहीं देते हो। तो जब आपने देखा लास्ट में कि हाँ मेरा तो रूट 119 आ रहा है, तो सेंटीमीटर भी किसमें है, रूट में। इसी को टिक करके, मोस्ट कॉमन बच्चे ऐसा ही गलती करते हैं, कॉमनली जो गलती होती है। ऐसा कुछ नहीं, जिसमें स्क्वायर लगा है वो हमेशा रूट से क्या होता है, बाहर होता है, क्योंकि ये पहले से पावरफुल होता है। रूट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। हाँ नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है। हाँ क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच। जो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हो क्या होनी चाहिए, द वन इज अ टैजेंट एंड अदर स्कैंट। मतलब एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, एक छेदक रेखा होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो एक सर्कल बना ले। ये सर्कल बन गया, अब इस पे 2 पैरेलल लाइन लानी है। तो एक तो हमारी क्या होगी बेटा, एक तो हो गई स्पर्श रेखा। अब इसी के पैरेलल में चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो। हाँ बस स्पर्श नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, छेदक। यानी वो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। तो ये लो मैंने कट कर दी, यहीं से कट कर दी, बिल्कुल सर्कल मतलब सर्कल। और सर्कल पे होनी चाहिए एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा। ये AB है और इसको मैंने ले लिया CD, ये बन गया, ये है आपका सेंटर। ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखाना था, बस कुछ नहीं। मतलब आपको आना चाहिए कि हाँ 2 स्पर्श रेखाएं भी पैरेलल हो सकती हैं, और एक स्पर्श और एक छेदक रेखा भी पैरेलल हो सकती है। यानी एक टैजेंट और स्कैंट भी आपस में पैरेलल हो सकती हैं। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई बेटा फिनिश।